Hello everyone, myself Alok Sharma, science teacher of New St. Stephen Public School, Agra, and my today's topic is from 12th class chemistry, unit 6, general principle and process of isolation of elements. And in this chapter, we study about how the different types of elements like iron, copper, aluminium type elements can be uh, extracted from this by which type of methods. So let's discuss about the overview of this chapter. A few elements like carbon, sulfur, gold and noble gases occurs in free state while other in combined form in the earth crust. The extraction and isolation of element from its combined to form involve various principles of chemistry. A particular element may occurs in a variety of compound. The process of metallurgy and isolation should be such that it is chemically feasible and commercially viable. Still, some general principles are common to all the extraction process of metal. For obtaining a particular metal, first we look for mineral, which are naturally occurring chemical substances in the earth and crust obtainable by mining. Out of many minerals in which the metal may be found, only a few are viable to be used as a source of that metal. Such minerals are known as ores. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसमें तो ये एक ओवरव्यू है इस पूरे चैप्टर का कि हाउ द मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर. तो मेटल्स को हमने डिवाइड किया हुआ है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, और अब हमने यहाँ पर जो डिवाइड किया है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट को, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. यानी कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ज़्यादातर हमें उनका कोई और नहीं मिलता या और फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं यानी फ्री स्टेट में. लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम की बात करते हैं या पोटेशियम की बात करते हैं, तो ये हमेशा और फॉर्म में मिलेंगे या कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे. तो इनको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस अलग है. जो मॉडरेट हैं, जो ना ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही बहुत कम रिएक्टिव है, सच एज आयरन, तो वो हमें ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं. तो हाउ these metals can be extracted, what kind of process we have for the extraction of these types of metals, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अब इस चैप्टर के अंदर. जितने भी ओर्स हैं उनको हम मिनरल बोल सकते हैं. यानी कि ऑल ओर्स आर मिनरल बिकॉज मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन मैनी एलिमेंट्स. जैसे हम बात कर सकते हैं हेमेटाइट है, ये आयरन का ओर है. बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम का ओर है. तो इस तरीके से ये जो ओर्स हैं इनमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स और साथ में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम इनको मिनरल्स बोलते हैं. और ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, जिसको हम माइन करते हैं. माइन करने के बाद उसको हम प्यूरीफाई करते हैं और फिर मेटल को हम अपने हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए या डेली लाइफ पर्पज़ के लिए बनाते हैं. Principles of ores of some important metals. Now these are some ores of some elements like aluminium. एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है. आयरन के चार बॉक्साइट है, कोलाइट है, और आयरन के हम इसमें चार ओर है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और आयरन पायराइट. कॉपर के भी इसमें चार ओर है, कॉपर पायराइट, मेलेचाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस. जिंक के इसमें तीन है, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकसाइड. यानी कि अगर हम इसमें देखें कि हर एलिमेंट के लगभग एक से ज़्यादा ओर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ज़्यादा ओर है तो मतलब कि इनमें से हम सारे ही ओर्स को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द ओर. यानी कि कितना कंसंट्रेशन पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का किसी ओर में प्रेजेंट है, इस तब वो जाकर हम उसको हम आइडियल ओर मानते हैं. तो जैसे कि हमने बात की इसमें आयरन, तो आयरन के इसमें चार ओर है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और आयरन पायराइट. इसका मतलब इसमें हेमेटाइट इसका आइडियल ओर है, क्योंकि इसमें जो आयरन का कंटेंट होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा होता है. तो ज़्यादातर हम जो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने वाली जो प्रोसेस है उसमें हेमेटाइट एज अ आइडियल ओर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. Now, what are the different types of processes involved in the extraction of element? कितने टाइप की प्रोसेस हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा प्रोसेस एक सीक्वेंस वाइज होता है कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं. तो वो जो प्रोसेस है वो इसमें हम टेबल में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ओर होता है, यानी कि ओर को डिग करते हैं तो वो हमें सॉलिड रूप में मिलता है विद इम्प्योरिटीज़. यानी कि
जैसे हमने हेमेटाइट का और है उसकी डिगिंग की, तो जैसे ही हम उसको डिग करके उसके एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस के लिए लाएंगे, तो सबसे पहले हमें उस ओर को पाउडर फॉर्म में करना होगा। यानी कि सबसे पहले जो भी ओर होता है उसको हम पाउडर फॉर्म में करना पड़ता है। डजेंट मैटर कि हाउ मैनी इम्प्योरिटीज़ द ओर कंटेन, यानी कितनी इम्प्योरिटी हैं उसके पास, इसका ये मैटर नहीं करता। लेकिन सबसे पहले हम उसका साइज रिडक्शन करते हैं, और साइज रिडक्शन करने के बाद में उसमें उसके पार्टिकल्स को बहुत छोटा कर देते हैं और पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, और उसके साथ ओर के साथ आने वाली इम्प्योरिटी भी पाउडर फॉर्म में हो जाती है। तो सबसे पहली प्रोसेस इसमें होती है कि ओर पाउडर को हम कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच द इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द ओर पाउडर। यानी कि पाउडर्ड ओर में से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने वाली जो प्रोसेस है स्टूडेंट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। नाउ द एक्सट्रैक्शन, यानी कि जैसे ही पाउडर ओर में से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएगी, तो उसके बाद में हम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, और एक्सट्रैक्शन इंक्लूडेड द process of melting of the particular powdered ore. In this process it involves the calcination, roasting, reduction of element and etc. यानी कि इसमें जो पाउडर्ड ओर है वो खुद में अब एक इम्प्योर है, तो उसको भी हम मॉल्टन स्टेट में लाएंगे। इम्प्योर ओर होने के बाद में हमें वी गेट द क्रूड मेटल, हमको क्रूड मेटल मिल जाएगा विच ऑल्सो कंटेन अ इम्प्योरिटी। उस क्रूड मेटल को फिर हम रिफ़ाइन करेंगे, और रिफ़ाइन करने से उसकी जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको अलग कर देंगे, और जैसे ही वो इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी देन वी गेट अ प्योर मेटल। तो दीज ऑल आर द स्टेप्स इन विच द आयरन कैन द मेटल, एनी मेटल कैन बी extracted in the purified form. Now the first process is concentration of ore. First of all, what is the concentration? Concentration means the removal of impurities from its powdered ore. यानी कि concentration सबसे पहले कोई भी जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले जो प्रोसेस पाउडर ओर की करते हैं वो कंसंट्रेशन ही करते हैं, जिसमें उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एकदम अलग अलग सेपरेट आउट हो जाती है, और उसके सेपरेशन की वजह से हमें प्योरीफाइड पाउडर फॉर्म मिल जाती है ओर की। तो कंसंट्रेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल सच एज सैंड, क्ले फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। यानी कि ओर पाउडर में से हम क्ले को, सैंड को रिमूव करने वाली प्रोसेस ही क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी। इसको हम बेनिफिकेशन भी बोल सकते हैं और ड्रेसिंग भी बोल सकते हैं। It involves several steps, and selection of these steps depend upon the difference in physical properties of the compound of the metal present and that of gangue. यानी कि ये डिपेंड करता है कि कितने टाइप की जो स्टेप्स हैं, कितने टाइप की जो इसमें मतलब कि स्टेप्स लेकर हम इसको अलग अलग करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे। लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब यही होगा कि जो गैंग्यू इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। यानी कि हम जब तक मेटल को, प्योर मेटल को जब तक हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, जब तक उसमें से हम उसका गैंग्यू बाहर नहीं करते, यानी कि उसकी इम्प्योरिटीज़ को बाहर नहीं करते। उसके बाद है द टाइप ऑफ मेटल, द अवेलेबल फैसिलिटीज़ एंड द एनवायरनमेंट फैक्टर आर ऑल्सो टेकन इनटू द कंसिडरेशन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस, कंसंट्रेशन प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स के थ्रू हम किस तरीके से किसी भी मेटल को, पाउडर्ड ओर को प्यूरीफाई करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैग्नेटिक सेपरेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन है। उसके बाद इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के बाद इसमें लीचिंग है। लीचिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन। और इससे पहले हम एक स्टेप और रख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जो भी पाउडर्ड ओर होता है उसके साथ में काफ़ी सारी इम्प्योरिटी साथ में आती है, उसके साथ मिट्टी भी आती है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, तमाम इम्प्योरिटीज़ आती हैं। तो सबसे पहले हमारा एम रहता है कि पहले ओर में से उस इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाए जो हमारी डिगिंग के साथ आई है। तो इस इम्प्योरिटीज़ को अलग करने वाली प्रोसेस ही क्या होती है? इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सबसे पहले पाउडर ओर, किसी भी ओर को पाउडर फॉर्म में किया जाता है विद इम्प्योरिटी।
देन उसके बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में फिर हम उसमें से उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं और ये प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाती है। तो उसमें सबसे पहला मेथड हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी रख सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब क्या है कि हम वाटर टैंक में पाउडर्ड और विद इम्प्योरिटीज़ उसमें डाल देंगे, तो हैवी पार्टिकल जो हैं वो ग्रेविटी के थ्रू सेपरेशन हो जाएगा, तो और पार्टिकल जो हैं वो हैवी होते हैं वो सबसे पहले नीचे बैठ जाएंगे। देन उसके बाद में उसकी अलग अलग लेयर्स बनती चली जाएंगी। लेयर बनने के साथ में क्या होगा कि उसके जो और पार्टिकल्स हैं, मिट्टी है और जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज और विद द ग्रेविटी सेपरेशन ये सेपरेट हो जाएंगे। तो इस ये ग्रेविटी सेपरेशन थ्रू द हाइड्रोलिक वॉशिंग से हम इसको अलग कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन की। मैग्नेटिक सेपरेशन ये एक सबसे अच्छा मेथड है, इसमें सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर कंपाउंड। इफ आइदर द ओर और द गैंग one of these two is capable of being attracted by magnetic field, then such separations are carried out. In case of iron ores, the ground ores is carried on a conveyor belt which passes over a magnetic roller। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर हम ऐसे और पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं जो जिनके और के पार्टिकल्स मैग्नेट के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रखते हैं, जैसे आयरन का ओर। तो आयरन के ओर में जो आयरन का पार्टिकल है, आयरन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छी एफिनिटी रखते हैं उसकी ओर में मैग्नेट के थ्रू सेपरेट होने के लिए। तो इनको कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता है। तो इसमें से जो इम्प्योरिटी है उसमें विच कंटेन नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स and the ore particles contain a magnetic particles. The magnetic particles attracted towards the magnet and it will be separated out from there the impurity। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर हमने हॉपर के थ्रू यहाँ पे पाउडर्ड और विद इम्प्योरिटी इसमें पास किया कन्वेयर बेल्ट पे, एंड दिस रोलर हैव द magnetic field and due to the magnetic field the magnetic particle of the ore contain which is separated out and the non-magnetic particles can also separated out। यानी कि दोनों कंटेनर में हमने देखा कि यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल अलग सेपरेट हो रहे हैं और जो मैग्नेटिक है पार्टिकल्स है वो अलग अलग वो इस साइड सेपरेट होकर अपना अलग कंटेनर में आ गए। तो इसके थ्रू हमने क्या किया कि पाउडर्ड ओर को हमने उसमें से और पाउडर्ड ओर प्लस इम्प्योरिटीज़ को अलग किया। तो ये ज़्यादातर हम उस तरीके के और पार्टिकल्स में कर सकते हैं जो मैग्नेट्स के थ्रू बहुत अच्छी एफिनिटी रखते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज़ फ्रूट फ्लोटेशन। ये बेसिकली डिज़ोल्व फॉर्म में हम किसी भी और पार्टिकल को रखें और ज़्यादातर इनमें ऐसे और के पार्टिकल्स को रखा जाता है जो सल्फाइडेड ओर होते हैं, यानी कि जो ज़्यादातर जिनका ओर का जो कंसंट्रेशन है वो सल्फाइड फॉर्म में होता है। तो इन दिस मेथड the method has been in use for removing gangue from sulfide ore। In this process, a suspension of the powdered ore is made with water, tweed collector, and froth stabilizer are added. Collectors such as pine oil and the mineral particles and froth stabilizer like creosote, aniline and stabilize the froth। The mineral particles become wet by oil while gangue particles by water are rotating pedal agitate the mixture carries the mineral particles। The froth is light and is skimmed off। It is then dried for recovery the ore particle। इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर हम उस ओर को सेपरेट करते हैं उसके इम्प्योरिटी से जो और सल्फाइड ओर होते हैं, यानी कि जो सल्फ़र कंटेंट रखते हैं अपने पास। इसमें एक इसमें कुछ एजेंट लिए जाते हैं जिसको हम कलेक्टर्स भी बोलते हैं और फ्रोथ स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कलेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं कि कलेक्टर्स का वर्क मैं भी आपको बताऊँगा, लेकिन ये कौन कौन से ऐसे कलेक्टर्स हैं जैसे पाइन ऑयल, फैटी एसिड और ज़ैंथेट। ये 3 टाइप के हम इसमें कलेक्टर्स लेते हैं जो इनका अपना अपना वर्क है। उसके बाद जो स्टेबलाइजर हैं इसमें हम लेते हैं क्रिसॉल और एनिलीन। अब इन दोनों का वर्क क्या है, इसमें सबसे पहला वर्क आता है कलेक्टर्स का। ये कलेक्टर्स जो है
होता क्या है कि जैसे ही हम वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक को एजिटेट करने के लिए हम उसमें रोटेटर लगा देते हैं और एक एयर का अगर एयर की प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं जिससे एयर पूरी तरह वाटर में मिक्स होती रहे पैडलर्स के थ्रू, तो वाटर हमारा एजिटेट होता रहेगा। देन उसमें हम पाउडर्ड और विद इम्प्योरिटीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें कलेक्टर ऐड करेंगे, कलेक्टर जैसे पाइनॉल। तो जैसे ही हम उसमें पाइनॉल ऐड करेंगे तो पाइनॉल जो है वो उस और पाउडर्ड ओर के पार्टिकल्स को बाइंड कर लेगा और उसकी नॉन वेटेबिलिटी पावर को बढ़ा देगा, मतलब कि वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे। और ऑयल जो है वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग, वाटर और ऑयल की डेंसिटी अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जो ऑयल है एजिटेशन के थ्रू उसकी सरफेस पर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ, यानी झाग के रूप में आ जाएगा। और इसी तरीके से जितना पाइलॉट हम ऐड कर देंगे वो उतने ही ओर के पार्टिकल्स को मतलब कि अटैच करके वो फ्रोथ के रूप में ऊपर लेकर आ जाएगा। प्लस उसके अंदर जो क्ले है, सैंड है, जो मिट्टी है, वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो उसके अंदर इम्प्योरिटी है उसको सेटल डाउन हम नीचे कर लेंगे। देन उसके बाद में हम जो उसकी मेन और पाउडर है वो फ्रोथ के रूप में हमें ऊपर मिल जाएगा। देन उसके बाद इतना भी फ्रोथ ना बने कि हमारा जो सारे और पार्टिकल है वो बाहर निकल के भी, तो उसमें हम कुछ फ्रोथ स्टेबलाइजर भी ऐड करते हैं। तो जो फ्रोथ है वो ज़्यादा फ्रोथ नहीं बनने देते, इसी को हम बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। देन उस फ्रोथ को हम सेपरेट आउट करते हैं, प्लस उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद वी गेट अ और पार्टिकल। सो दिस इज़ द फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक। यानी कि यहाँ पर ये जो यूज़ है वो कलेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है, क्योंकि यही कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब इस और पार्टिकल्स प्लस इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए। और यहाँ पर जो फ्रोथ स्टेबलाइजर है इनका भी फ़र्क है, लेकिन फ्रोथ स्टेबलाइजर्स को इस प्रोसेस में कभी यूज़ किया जाता है जब हमारा फ्रोथ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो और हमारे जो और पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फ्रोथ की वजह से मतलब लॉस हो रहे हों, तब हम उस केस में हम यहाँ पर फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज़ करेंगे। तो इसमें जो इसका जो डायग्राम है वो हम देख सकते हैं कि इसमें एक टैंक है और इस टैंक में वाटर है और इस वाटर में एक हमने प्रॉपर एयर का अरेंजमेंट किया हुआ है। जो एयर जो है, देन इसके दिस पाइप कंटेन अ पैडलर और पैडलर रोटेट करता है। रोटेशन की वजह से जो एयर है वो इनसाइड अंदर जाती है और पूरे सॉल्यूशन में इसमें वाटर सॉल्यूशन में मिक्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रोथ बनता है, झाग बनता है और वो झाग ऊपर की तरफ यानी कि उसकी आउटर मोस्ट अपर मोस्ट सरफेस पर आता है, जिसमें जैसे ही हम इसमें पाउडर्ड और विद गैंग्यू यानी कि उसकी इम्प्योरिटीज़ को साथ में डालते हैं, तो पाउडर जो और पार्टिकल्स है उसको तो कलेक्टर कनेक्ट कर देते हैं और वो फ्रोथ के रूप में ऊपर ले आते हैं मिनरल्स के रूप में, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो इन दिस मेथड वी कैन सेपरेट इट आउट द सल्फाइड ओर from its gangue or from its impurity. So this is the arrangement of froth flotation method. So इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके का ये अरेंजमेंट होता है ये हमने डायग्रामेटिकली देखा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से होता है। तो देखिए इसमें ये एक पैडलर है और ये कंटेनर है जिसके अंदर और पार्टिकल विद वाटर है। तो देखिए ऊपर से जो फ्रोथ है वो ऊपर की तरफ से ये नीचे कंटेनर में आ रहा है और इसमें हमने कलेक्टर्स भी को भी ऐड किया है जो कि इसको ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो दिस इज़ द इंडस्ट्रियल मेथड्स तो हाउ टू गेट द सल्फाइडेड और पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स impure ore. Now second one method is leaching. ये एक और मेथड है जिसके थ्रू हम पाउडर्ड ओर को उसकी इम्प्योरिटीज़ से अलग करते हैं। तो पाउडर्ड ओर को इम्प्योरिटीज़ से अलग करते हैं तो इसमें एक और मेथड है, इसमें लीचिंग है। इसको हम सिंपल ऐसे समझें कि जैसे कि सपोज यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। अब आपको उसमें से दोनों को फिर से अलग अलग सेपरेट आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक बीकर में वाटर लेंगे और उस सैंड और शुगर के मिक्सचर को उसमें ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो उसमें शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी और जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी देन हमें उसमें जो और सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो हम फ़िल्टर करेंगे, जो डिज़ोल्व शुगर है वो फ़िल्टर के साथ आ जाएगी और सैंड हमारी अलग निकल जाएगी। उसको फिर हम
अगर शुगर को और ज़्यादा कंटेंट में चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, उसको एवोपरेशन में हीट कर देंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा और जो हमको बचेगा वो शुगर का लिक्विड बचेगा हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने सबसे पहले मिक्सचर को डिज़ोल्व फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब तक हम डिज़ोल्व फॉर्म में किसी मिक्सचर को कन्वर्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट, तब तक हम इस प्रोसेस के थ्रू किसी भी और पार्टिकल से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर ही नहीं सकते। तो लीचिंग इज़ ऑफन यूज द और सॉल्युबल इन सुटेबल सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सुटेबल सॉल्वेंट डिपेंड करता है कि हमारा और पाउडर का नेचर कैसा है, उसी अकॉर्डिंग हम लेते हैं यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्वेंट लेते हैं। अब वो सॉल्वेंट हमारा एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और यहाँ कुछ न्यूट्रल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो जैसे हम एल्यूमिनियम का जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें उसका जो कंसंट्रेशन है वो लीचिंग के थ्रू किया जाता है, क्योंकि जब भी बॉक्साइट और जो पाउडर फॉर्म में होता है उसकी सबसे पहले हम लीचिंग करते हैं, और लीचिंग करने के बाद में उसको सबसे पहले हम एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं। और एल्यूमिना इज़ द फर्स्ट रॉ मटेरियल इन विच यू गेट एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ऑब्टेन करने के लिए आपको बॉक्साइट और को सबसे पहले एल्यूमिना में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एल्यूमिना भी तभी कन्वर्ट होगा जब आप लीचिंग प्रोसेस के थ्रू इसको कराएंगे। तो इसको हम बेयर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है इस लीचिंग प्रोसेस में, कि जैसे आपके पास मेटल है प्लस इम्प्योरिटी है, यानी कि सपोज़ यू हैव मेटल प्लस इम्प्योरिटी, तो उस मेटल और इम्प्योरिटी में आप लीचिंग एजेंट ऐड कर देंगे, यानी कि ये लीचिंग एजेंट है, और इस लीचिंग एजेंट को जैसे हम ऐड करेंगे तो जो मेटल कंपाउंड है प्लस लीचिंग एजेंट, यानी कि इस लीचिंग एजेंट के साथ में जो मेटल कंपाउंड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और फिर इसमें से हम अलग अलग कर सकते हैं दोनों को। कुछ इस तरीके से ये मेथड है। यहाँ पे ये लेबोरेटिकल मेथड दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी बॉक्साइट का एग्जांपल दिया, इसमें करते कैसे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। यानी कि इन बेयर प्रोसेस द ऑब्टेनिंग द एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर इज कॉल्ड बेयर प्रोसेस। और बेयर प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट लीचिंग है इसमें। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यू हैव द इम्प्योरिटी लाइक बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ये आपके पास एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट के फॉर्म में, और ये जो बॉक्साइट का जो फॉर्म है इसको हम बेस के साथ डिज़ोल्व करते हैं। तो जो बॉक्साइट के साथ जैसे हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये जो जितना भी एल्यूमिना ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला 2NaAlO2, यानी कि इसका प्लस 3H2O। यानी कि जितना भी बॉक्साइट है वो एक मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होगा बेस की प्रेजेंस में, यानी कि जैसे ही बेस एज अ लीचिंग एजेंट ले रहे हैं हम इसमें, तो बॉक्साइट को जैसे हम बेस में ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। देन इसी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में से H2O में को द्वारा, यानी कि हम इसमें से रिमूव कर देंगे तो हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी वाटर के साथ में इसको दोबारा ट्रीट कर देंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा फिल्टर करने के बाद। देन इसको हीट करेंगे तो हमारे पास Al2O3 यानी कि एल्यूमिना मिलेगा, और यही एल्यूमिना को अगेन हम हेल ओराल्ट प्रोसेस के थ्रू लेकर जाएंगे रिफाइनिंग के लिए। देन यू गेट ऑब्टेन अ एल्यूमिनियम। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लीचिंग फ्रॉम बॉक्साइट टू एल्यूमिना, बॉक्साइट कन्वर्टेड इनटू द एल्यूमिना। किस तरीके से जो एल्यूमिना है वो निकाला हमने। तो एल्यूमिना एक्चुअल में जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन हम इसको बेसिकली जो रिफ़ाइन करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू, हॉल होराल्ट प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब एल्यूमिना एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू हम कर कैसे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम चार्ज को सब अप्लाई करते हैं मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर, और उसके चार्ज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है। तो उसके चार्ज के अकॉर्डिंग जो सेपरेट होएगा,
तो चार्ज के अकॉर्डिंग इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ leaching. So leaching is the phenomena in which the bauxite, the alumina can be extracted from its bauxite ore. तो हम बात कर रहे थे कि ये जो एल्यूमिना है स्टूडेंट वो कैसे काम करता है, वर्क क्या है इसका। तो इसमें से हम एल्यूमिनियम को रिफाइन करेंगे और एल्यूमिना जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैसे हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू इसको हेलोलाइट प्रोसेस के थ्रू इसको हम प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्रायोलाइट ऐड किया जाता है और जो क्रायोलाइट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स इसके प्रॉपर कंडक्शन ऑफ चार्ज के लिए। और इसके थ्रू ये पूरा जो एल्यूमिना है वो ऑब्टेन हो जाएगा, यानी एल्यूमिना से हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अराइजेस कि सपोज यू हैव 2 ओर्स, यानी कि आपके पास में 2 ओर हैं, यानी कि व्हाट इफ़ 2 सल्फाइड ओर्स आर प्रेजेंट, यानी कि आपके पास में 2 ओर हैं जो सल्फाइड फॉर्म में है। बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है कि जो हमारे पास जो ओर होता है, पाउडर्ड ओर होता है, वो या 2 ही फॉर्म में होगा, या तो वो सल्फाइड फॉर्म में होगा या फिर वो जो ओर होगा स्टूडेंट वो होगा कैल्सिनेटेड फॉर्म में। तो जब भी कैल्सिनेटेड और सल्फाइड फॉर्म में जो ओर्स होते हैं हमारे पास, उनको सेपरेट कैसे किया जाता है? उनको भी सेपरेट हम फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उस फ्रोथ फ्लोटेशन में हमें एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम 2 और पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक है उसमें करते क्या है कि वाटर का जो टैंक होता है उसमें हम पाउडर्ड ओर को उसकी इम्प्यूरिटीज़ के साथ डाल देते हैं और उसके अंदर एयर की सप्लाई करते हैं। तो ड्यू टू द एजिटेशन ऑफ एयर तो वहाँ पर जो है फ्रोथ बनता है और उसके साथ कलेक्टर्स डाल देते हैं और वो जो कलेक्टर है वो उन मिनरल पार्टिकल्स को अटैच करने के बाद ऊपर ले आते हैं और उसकी अपर वाली जो लेयर पे फ्रोथ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से और पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और इम्प्यूरिटीज उसमें से स्टूडेंट्स अलग हो जाती है। लेकिन इसी तरीके से हम यहाँ पर फिर हम फ्रोथ स्टेबलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं सच एज एनिलीन वगैरह, लेकिन इसमें एक अरेंजमेंट हमें यहाँ करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डिप्रेजेंट। इसमें हम डिप्रेजेंट डालते हैं। डिप्रेजेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट इसमें कि जब भी 2 मिक्सचर्स और होते हैं, जैसे सपोज यू हैव आयरन सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड, और इन दोनों सल्फाइड ओर्स को आपको सेपरेट करना है, तो हम इसको फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू ही ले जाएंगे। और फ्रोथ फ्लोटेशन में जाने के बाद में हम करेंगे क्या कि ये जो 2 मिक्सचर्स हैं इनको हम वाटर टैंक में डाल देंगे, देन डिटर्जेंट ऐड कर देंगे। तो ये जो डिटर्जेंट है ये भी एक तरीके से केमिकल है, जिसमें एक एग्जांपल हम दे सकते हैं सोडियम साइनाइड का। तो सोडियम साइनाइड ये क्या करेगा कि ये इन दोनों ओर्स में से किसी एक पार्टिकल से जाके अटैच हो जाएगा और उसको फ्रोथ के रूप में ऊपर ले आएगा। तो जब 2 और पार्टिकल्स हैं तो वो किसी एक से एफिनिटी रख रहा है तो दूसरा वाला तो वैसे ही सेपरेट हो जाएगा इसमें से। तो जैसे ही एक जो है वो बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा और पाउडर, और दूसरा जो है वो हमें फ्रोथ के रूप में अलग मिल जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन सेपरेट 2 सल्फाइडेड ओर। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि ये और एक पाउडर, ये कंटेनर है जिसमें OR1 प्लस OR2 है। इसके साथ डिटर्जेंट को हमने ऐड किया है। जैसे ही हम इसमें डिटर्जेंट ऐड कर देंगे तो जैसे डिटर्जेंट ऐड करने के बाद क्या होगा कि ये जो डिटर्जेंट है वो किसी OR1 या OR2 में से किसी एक से जाके अटैच हो जाएगा और उसको फ्रोथ के रूप में ऊपर लेकर आएगा। तो जैसे हम इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो डिटर्जेंट है वो यहाँ पर OR1 प्लस OR2 है। तो इसमें डिटर्जेंट इस कंटेनर में जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो ये जो डिटर्जेंट है वो किसी एक ओर से कंबाइन हो जाएगा और फ्रोथ के रूप में ऊपर लेकर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ये दोनों ओर जो है और सेकंड वाला ओर जो है वो ऑटोमेटिक क्या है इसमें से सेपरेट हो जाएगा। तो अगर इसमें हम डिटर्जेंट नहीं डालेंगे तो इसकी एफिनिटी किसी भी और पार्टिकल से, यानी कि और पार्टिकल्स मिक्सर के फॉर्म में रहेंगे और ये अलग नहीं होंगे। तो इसीलिए इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी अराइज होता है कि 2 सल्फाइड ओर को कैसे अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, जिसमें हम सोडियम साइनाइड का एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक डिप्रेसिंग एजेंट का काम करता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर ऑल अबाउट द concentration of elements and what kinds of process have in this methods such as magnetic separation. Uh, about I also explain about gravitation separation and hydraulic washing, magnetic separation,
froth flotation, leaching, and these are some phenomena which is involved in the concentration of ore. And what is the concentration of ore? In the concentration of ore, it is the process in which the removal of impurities from its powdered ore. यानी कि अभी सिर्फ हमने क्या किया है, इम्प्योरिटीज़ को अलग किया है पाउडर्ड ओर में से, और उसके बाद जब हमें पाउडर ओर मिल जाएगा तो उस ओर के अंदर खुद की इम्प्योरिटी है जिसके साथ हमारा मेटल जुड़ा हुआ है। तो अब हम निकालेंगे अलग एक्सट्रैक्शन वाले मेथड से, जिसमें से उसमें से हम क्रूड मेटल को अलग करेंगे प्लस ओर की इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे। तो ओर की इम्प्योरिटीज़ को क्रूड मेटल से अलग करने वाली प्रोसेस एक्सट्रैक्शन कहलाती है, और पाउडर्ड ओर में से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने वाली जो प्रोसीजर है वो कंसंट्रेशन कहलाती है। तो आज हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पढ़ा है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एंड द स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।